नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी कब है, उसका महत्व, पूजन एवं व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत को शुभ फल प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इसी में से एक है इंदिरा एकादशी। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। हर एकादशी व्रत का महत्व अलग होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसे श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। पुराणों के अनुसार अगर इस व्रत को कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पालन करने से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें आप पूजन करेंगे? एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 4:36 से सुबह 5:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। राहु काल में यदि आप पूजा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं राहु काल का भी आपको समय बता देती हूँ। राहु काल का समय है सुबह 9:11 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस योग में पूजा करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। एकादशी तिथि कब खत्म हो रही है? एकादशी 27 सितंबर 2024 को 1:20 से शुरू होगी और 28 सितंबर 2024 को 2:49 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण आपको 29 सितंबर 2024 शनिवार को करना है। और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो और भी उत्तम होगा। व्रत का पारण आप 6:12 से 8:35 तक करें तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। एकादशी व्रत में क्या खाना है आपको? वैसे शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत जलाहार या निराहार रखा जाता है। फलाहार व्रत रखने वाले भक्त सिर्फ फल का ही सेवन आप करें, जबकि जलाहार व्रत में सिर्फ जल का सेवन किया जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से रख सकते हैं। यदि आप फल ग्रहण करके रखना चाहते हैं तो फलाहार रख सकते हैं। यदि आप जल लेकर केवल करना चाहते हैं तो जलाहार कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा को जरूर सुने या पढ़ें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और फल क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखकर ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए।
तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करिए। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार ही भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की पूजा के आगे विधिवत श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ माता को दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य से रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस तरह जो भी ये व्रत करता है उसको यह व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और अपने व्रत का अगले दिन पारण करना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को और जानकारी इसी तरह की मिलती रहे आपको, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।